पिताजी मैं खाना ले आया, खाना खा लो। अरे बेटे, तू क्यों रोटी ले आया? मैं घर आकर ही खा लेता। बेकार में परेशान हुआ। पिताजी इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं स्कूल से जल्दी आ गया, खाना ले आया। चल बेटे, अब ले आया तो खा ही लेते हैं। आ, ठंडा में बैठते हैं। बेटे, तूने खाना खा लिया? नहीं पिताजी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। अरे बेटे, बाद में क्यों खाएगा? अभी खा मेरे साथ। ले रोटी। अरे बेटे, क्या देख रहा है? ले खा। पिताजी हम सब्जी क्यों नहीं खाते? बेटे, सब्जी पैसों से आती है, पैसे होने चाहिए, और पैसे हमारे पास हैं नहीं, तो बता कहाँ से सब्जी लाएंगे? हमारे लिए तो ये सूखी रोटी मिल जाए, यही बहुत है। लेकिन पिताजी सब्जी तो हम ही उगाते हैं, खा क्यों नहीं सकते? बेटे, किसान का सबसे बड़ा दुख यही तो होता है कि वो सब्जी उगा तो सकता है लेकिन खा नहीं सकता, क्योंकि गरीब लोगों का नसीब ही ऐसा होता है। छोड़ो पिताजी, अब खाना खाओ। पिताजी पिछली बार की तरह इस बार हमारी फसल खराब तो नहीं होगी? नहीं बेटे, हर बार भगवान ऐसा नहीं करेगा। वैसे बेटे, इस बार तो हमारी फसल अच्छी है। अब तो बस सही भाव मिल जाए तो सबका कर्ज उतर जाए। ठीक है बेटे, तू घर जा, मैं थोड़ा काम है करके फिर आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी। अच्छा। यार मेरे एक बात समझ में नहीं आती। मुझे बता, कौन सी बात समझ में नहीं आती? मैं बताऊंगा। अच्छा तो भाई एक बात बता, मेहनत तो हम भी खूब करते हैं, लेकिन हमारी फसल चाचा की फसल से अच्छी क्यों नहीं होती? अरे यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। चल घर चलते हैं, माँ से पूछेंगे। आ गए बेटे, तुम बैठो, खाना लाती हूँ। रुको माँ, तुम खाना बाद में लाना, पहले हमारी बात सुनो। क्या बात है बेटे, बताओ। माँ, आपको तो पता ही है कि हम दोनों खेत में कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी फसल से अच्छी चाचा की फसल क्यों होती है? हाँ, जबकि चाचा अकेले मेहनत करते हैं और हम दोनों भाई। माँ, आखिर कमी क्या होती है हमसे जो अच्छी फसल नहीं उगा पाते? इसमें बेटे तुम्हारी कमी नहीं है, कमी है जमीन की, क्योंकि जो हमारे हिस्से की जमीन है वो पहले बंजर थी, इसलिए उसमें कुछ नहीं होता है। माँ, हमारे हिस्से में बंजर जमीन क्यों है? बेटे उसमें तुम्हारे चाचा की चाल है। मतलब चाचा ने अच्छी जमीन खुद ले ली और जिसमें कुछ नहीं होता वो हमें दे दी। बेटे इतना ही नहीं, उसने हमें बहुत ही धोखे दिए हैं। उसने हमारी जमीन भी अपनी चाहिए थी। माँ, फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? बेटे उस वक्त तुम काफी छोटे थे और हमारा कोई सहारा भी नहीं था। अब तुम ही बताओ, एक बेसहारा औरत क्या कर सकती थी? माँ, हम समझ सकते हैं कि किन हालातों में तुमने जिंदगी काटी है। माँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धोखे का बदला धोखे से ही लेंगे। माँ, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ, पहले तो हम छोटे थे इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो कर सकते हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो। ठीक है बेटे, अब ये बातें छोड़ो और खाना खा लो। पिताजी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, जा। अब मुझे भी खेत पर चलना चाहिए। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और राज स्कूल जा रहा है? हाँ भैया, लेकिन आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं भाई, हम तेरे पिताजी से मिलने तेरे घर ही जा रहे हैं। लेकिन भैया पिताजी तो घर होंगे नहीं, वो खेत पे चले गए होंगे। चल ठीक है, तू जा, हम खेत पर ही चले जाएंगे। ठीक है भैया।
नमस्ते चाचा। अरे नमस्ते बेटे, नमस्ते। और सुनाओ, कैसे आए? कुछ नहीं चाचा जी, वो ऐसे ही मिलने आए आपसे। और बेटे, तुम्हारी माँ ठीक है? हाँ चाचा जी, माँ तो ठीक है। चाचा जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बेटे, पूछो। क्या पूछोगे? क्या चाचा जी ये वाकई सच है कि आपने अच्छी ज़मीन ली और हमें बंजर ज़मीन दे दी? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो सारी ही ज़मीन बंजर थी। लेकिन चाचा जी, आपकी फसल इतनी अच्छी है, हमारी फसल खराब क्यों है? बेटे, अच्छी फसल या बुरी फसल, ये तो सब मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। चाचा जी, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, फिर भी हमारी फसल क्यों नहीं अच्छी होती? बेटे, मेहनत के साथ साथ समय से फसल बोना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि समय से हर काम करना अच्छा होता है। चाचा जी, हमने सुना है कि हमारे हिस्से की ज़मीन भी तुम अपने नाम करना चाहते थे। अरे बेटे, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगा। आखिर हम एक हैं, कोई गैर तो है नहीं। इसलिए बेटे, तुम किसी की बातों में मत आया करो। ठीक है तो चाचा जी, हम चलते हैं, आप काम कीजिए। भाई, चाचा की बातों से तो ऐसा लगता नहीं जैसा माँ ने बताया था। भाई, क्या पता माँ को गलतफहमी हो गई हो, इसलिए माँ ने हमें बताया हो। लेकिन यार, इतनी बड़ी गलतफहमी माँ को कैसे हो सकती है? हमें किसी और से भी जानकारी लेनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं, आओ। बेटे तुम दोनों सुस्त क्यों हो ना? कुछ नहीं माँ, वो हम चाचा से मिलकर आए हैं। तुम उस धोखेबाज के पास क्यों गए? माँ, आप तो उन्हें धोखेबाज बता रही हो, लेकिन हमने उनसे बात की तो हमें तो ऐसे लगे नहीं वो। माँ, वो तो बड़े अपनात की बातें कर रहे थे और कह रहे थे हम सब एक हैं। बेटे, वो अपनेपन का ढोंग करता है, पर वो अपना है नहीं। माँ, अगर वो ढोंग कर रहे थे तो क्यों कह रहे थे कि मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ? हाँ माँ, वो तो ये कह रहे थे कि मैं तो सपने में भी बुरा नहीं सोच सकता। बेटे, अभी तुम इतने होशियार नहीं हो। चोर अपने मुंह से कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ। बेटे, धोखा तो उसने मुझे दिया है, तुम क्यों यकीन करेंगे मुझ पर? माँ, ऐसी बात नहीं है। अगर हम आप पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? माँ, हमें आप पर यकीन है। माँ, उसने तुम्हें धोखा दिया है, अब हम भी उसे धोखा ही देंगे। माँ, अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते बेटे, नमस्ते। और गौरव, सौरभ, कैसे आए बेटे? आए क्या चाचा जी, जरूरी काम था। काम था? क्या काम है बेटे, बताओ। चाचा जी, मैं आर्मी में सिलेक्ट हो गया हूँ। हमारे पिताजी तो है नहीं, इसलिए आप ही साइन कर दीजिए। आर्मी में सिलेक्ट हो गए हो? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। तो क्या, मैं तो बेटे अंगूठा लगाता हूँ, अंगूठा लगवा लो। हाँ तो चाचा जी, कोई बात नहीं, साइन नहीं जानते तो आप अंगूठा ही लगा दीजिए। लो बेटे, हो गया। और कोई काम हो तो बताओ। राज बेटे, इधर आ। हाँ पिताजी, बताइए। बेटे, मैं तुझसे कहता हूँ ना कि मेहनत से पढ़ाई कर। देख, आज अपने भाई को देख, इसकी फौज में नौकरी लग गई। अगर तू मेहनत से पढ़ाई करेगा तो एक दिन तेरी भी नौकरी जरूर लगेगी। चाचा, तू कितना भोला निकला। बेटे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और इस तरह दोनों क्यों हंस रहे हो? चाचा, तुझे ये कागज नौकरी के दिख रहे हैं जो बिना सोचे समझे अंगूठा लगा दिया? बेटे, मुझे क्या पता कि ये कैसे कागज हैं। मैंने तो तुम पर भरोसा करके अंगूठा लगा दिया। चाचा, अब ये तेरी सारी जमीन हमारी हो गई, अब इस पर तेरा कोई हक नहीं है। बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? चाचा, हम जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये ज़मीन अब हमारी है। बेटे, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना ही माना है। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया है, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे चाचा, आज का जमाना यही है, जो अपना होता है धोखा वही देता है। देखो बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, वरना मेरा बेटा बेघर हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। चाचा, चाहे तू कहीं जाए चाहे तेरा बेटा कहीं जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज़मीन अब हमारी है और हमारी है। निकल यहाँ से अब तू। अब तुम दोनों खड़े खड़े यहाँ क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से।
या फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चल निकल यहाँ से। चलो बेटे। सुन भाई, अब तो ये जमीन भी हमारी हो गई और ये फसल भी हमारी हो गई। अब ये बात हम जाकर माँ को बताएंगे तो माँ कितनी खुश होगी। भाई माँ खुशी नहीं होगी बल्कि हम पर गर्व करेगी। चल भाई, अब घर चलते हैं और ये खुशखबरी जाकर माँ को बताएंगे। और गोपी किस सोच में बैठा है? अरे भाई आप आइए बैठिए। अरे गोपी उदास क्यों हो? फसल तो अच्छी है ना। भाई फसल क्या, अब मेरे पास तो ज़मीन भी नहीं रही। जमीन नहीं रही? कैसे नहीं रही, क्या हुआ? भाई हुआ क्या, मेरे भाई के लड़कों ने ही मुझे धोखा दे दिया और मुझसे अंगूठा ले लिया और मेरी सारी ज़मीन छीन ली। अच्छा। हाँ भाई, मैंने उन्हें अपना समझा लेकिन उन्होंने अपना बनकर ही मुझे धोखा दे दिया। देखो भाई गोपी, वो तुम्हारा घर का मैटर है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मगर मेरे पैसे मुझे दे दो। लेकिन भाई ये तो आप भी जानते हो कि मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? देखो गोपी, वो तुम्हारा घर का मामला है, तुम बताओ मेरा हिसाब किताब करोगे या नहीं करोगे? भाई इस समय मैं हिसाब किताब कहाँ से कर दूँ आपका? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये झोंपड़ी बची है। इस झोंपड़ी का हम क्या करेंगे? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। साहब अब आप ही बताइए, मैं कहाँ से दूँ आपके पैसे? ये कौन है? भाई ये मेरा बेटा है। ठीक है, तो हम तेरे बेटे को ही ले जा रहे हैं, जब पैसे हो जाएं तो इसे ले आना। नहीं साहब, इसे मत ले जाइए। अगर आप इसे ले गए तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। दुनिया तो तेरी उजड़ चुकी, अब क्या उजड़ेगी? साहब ये मेरा आखिरी सहारा है, मेरा सहारा मुझसे मत छीनिए साहब। बकवास मत कर, जब पैसे हो जाएं तो इसे ले आना। साहब मान जाइए ना। साहब मान जाइए ना, मेरे बेटे को मत ले जाइए साहब। बेटे मेरा क्या होगा अब? भाभी नमस्ते। क्यों आए हो? भाभी मैं आपके पास कुछ काम से आया। किस काम से आए हो? भाभी सौरभ ने और गौरव ने मुझसे धोखे से अंगूठा लगवा लिया। धोखे से नहीं लगवा लिया, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी मेरे साथ में। भाभी लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैंने तो कभी भी आपके बारे में बुरा सोचा ही नहीं। ज़्यादा भला बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने, मैं सब कुछ जानती हूँ। भाभी यही तो बात है, आप सब कुछ नहीं जानती। अगर आप सब कुछ जानती होती ना तो अपने बेटों को ऐसा बुरा काम करना कभी नहीं सिखाती। मेरे बेटों ने कोई बुरा काम नहीं किया है। भाभी आप आज लोभ मोह की जंजीरों में जकड़कर आज आप इंसानियत को भूल गई हो। ये इंसानियत का पाठ मुझे मत पढ़ाओ। भाभी आप मेरे अपने हो, मैं आपका हूँ, कम से कम अपने बेटों से मेरी ज़मीन तो दिलवा दो। किसकी ज़मीन, कैसी ज़मीन? हमारे पास किसी की ज़मीन नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी चला तो मैं जाऊँगा, लेकिन एक बार सौरभ और गौरव से बात करना चाहता हूँ। मेरे बेटे तुमसे कोई बात करना नहीं चाहते, जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, नमस्ते। अरे सौरभ भाई, अब तो चाचा वाली फसल का बेचने का टाइम आ गया, चलो किसी व्यापारी को बेचेंगे। हाँ भाई सही कह रहा है, किसी व्यापारी के पास चलेंगे। चल आ चलते हैं। चलो। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। और सुनाओ कैसे आना हुआ? हम साहब फसल बेचना चाहते हैं अपनी। कैसी है तुम्हारी फसल, सैंपल लाई हो क्या? हाँ साहब क्यों नहीं, ये देखिए। चलो फिर भी ठीक है, मगर ये साइज होता तो और अच्छा होता।
सेठ जी भाव तो बता दीजिए, किस भाव लेंगे? अरे भाव क्या, जो भाव हम सभी को दे रहे हैं वो ही तुम्हें देंगे। फिर भी सेठ जी खुलकर बताते तो अच्छा होता। भाव की बात बाद में करना, जब मान लेकर आओ तब। लो साहब पानी। अरे साहब, ये लड़का आपके पास क्या कर रहा है? क्यों, तुम इसे जानती हो क्या? नहीं साहब, ऐसे ही पूछ रहे थे। साहब वो कैसे? वो ऐसे, इसका बाप तो बेचारा गरीब था ही, और उसके अपनों ने ही लूट लिया, सारी जमीन धोखे से अपने नाम कर ली। लेकिन साहब ये आपके पास कैसे आया? इसके बाप पर मेरा कर्ज था और पैसे ना देने के कारण मैं इसे ले आया। सेठ जी आपका इससे कर्ज उतर जाएगा क्या? मैं इसे कर्ज उतर जाने की वजह से नहीं लाया हूँ, मैं और वजह से लाया हूँ इसे। और वजह से? किस वजह से? देखो, इस दुनिया में गरीब का लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका दर्द कोई नहीं जानता। एक गरीब का दर्द वही समझ सकता है जिसने गरीबी का दर्द झेला हो। अगर मैं उससे ये कहता कि तू अपने बेटे को मेरे साथ भेज दे तो वो नहीं भेजता, इसीलिए मैं उसे पैसे की धमकी देकर इसे उठा लाया, क्योंकि वो तो खुद दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो इसे खाने को कहाँ से देता। सेठ जी आप वाकई बहुत दयालु किस्म के इंसान हो। जिस इंसान के अंदर दया ही नहीं, वो इंसान किस काम का है। सेठ जी आपकी बात सही है, लेकिन बुरा उसी के साथ होता है जो बुरा करता है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं उस इंसान को अच्छे से जानता हूँ, वो किसी का बुरा कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। जय। भाई अब क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा। हाँ यार, सेठ कुछ कह रहा है, माँ कुछ कहती है और चाचा कुछ कहते हैं। हम विश्वास करें तो किस पे करें? अब हमें चाचा को ही ढूंढना चाहिए। हाँ यार, ढूंढना तो चाहिए, लेकिन हम क्या मुंह लेकर जाएंगे चाचा के सामने? चल अब ज़्यादा मत सोच, चाचा के पास ही चलते हैं। चाचा जी नमस्ते। बेटे, अब क्या लेने आए हो यहाँ, मेरी दुनिया उजाड़ कर? चाचा, हमने आपके साथ जो किया उसके लिए हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही, इसलिए हम आपकी ज़मीन वापस करने आए हैं। बेटे, तुम मेरी ज़मीन वापस कर दोगे, लेकिन मेरा बेटा कहाँ से वापस करोगे? मेरा तो बेटा भी चला गया। चाचा जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है। बेटे, क्यों मेरे दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हो? तुम कहाँ देखा है मेरे बेटे को? चाचा जी, राज को हमने सेठ जी के पास देखा था, वो बहुत ही भले इंसान हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह रख रहे हैं उसको। बेटे, अगर वो इतने ही भले होते तो मेरे बेटे को क्यों ले जाते? नहीं चाचा जी, राज को वो इसलिए ले गए क्योंकि सेठ जी को आप पर दया आ गई। बेटे, तुम मुझे मेरा बेटा लाकर दे दो, बस मुझ पर यही आसान कर दो। चाचा जी आप चिंता मत करो, आपका बेटा भी आ जाएगा। पहले ये बताओ, आपसे माँ नफरत क्यों करती है? हाँ चाचा जी, आखिर सच्चाई क्या है? बेटे, अगर तुम्हें सच ही जानना है तो मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। ठीक है चाचा जी, चलिए। बेटे, तुम दोनों यहीं पर रुको और जो कुछ सुनना है वो अपने कानों से सुनो, ठीक है? ठीक है चाचा जी। भाभी जी नमस्ते। मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर मत आना, फिर क्यों आए? भाभी जी, आखिर आप मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? अगर तुम चाहते उस वक्त तो मेरे पति मरते नहीं, वो आज मेरे साथ होते। उसी दिन से मैं आपसे नफरत करती हूँ। भाभी जी, ये तो आपकी गलत सोच है, क्योंकि जीना मरना ये तो सब भगवान के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। बस माँ बस, हमने सब सुन लिया। बस जरा सी बात के लिए ही तुमने चाचा को दोषी ठहरा दिया। माँ चाचा की बात सही है, जीना मरना तो बस भगवान के हाथ में होता है। माँ, आपने चाचा के खिलाफ इतनी नफरत भर दी थी हमारे दिमाग में कि इन्हें हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठे। लेकिन माँ आज से हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी अब आंखें खुल चुकी हैं। और माँ, आज से हम तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे। नहीं बेटे, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? नहीं माँ, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। चलो भाई। रुको बेटे, ऐसा मत करो, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ बेटे, क्योंकि किस्मत वालों को मिलती है माँ के पैरों में पनाह, नहीं तो हर इंसान जन्नत का हकदार नहीं होता। इसलिए बेटे, कभी भी अपनी माँ को छोड़कर मत जाना।
चाचा जी, आज आपने बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया, नहीं तो हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, अब आपको छोड़ के हम कभी नहीं जाएंगे। ठीक है बेटे, तो अब मैं चलता हूँ। रुकिए चाचा जी। ये आपकी ज़मीन के कागज़ हैं और इन पर आपका हक है। ठीक है बेटे, तो अब मैं चलता हूँ।